हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सिनोनियम्स। इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिनोनियम्स पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है गैरुलस। गैरुलस का सिनोनियम यहाँ पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डिस्कस करते हैं हम लोग इसके। गैरुलस का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा बातें करना, बातूनी होना। ओके। कंपाइल का मतलब देखें तो कंपाइल का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन को या चीज़ों को इकट्ठा करके, एक्यूमुलेट करके एक पर्टिकुलर वे में लिस्टेड करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिस्टेड करना, पर लिस्टेड करना, कंपाइल करना, एक जगह इकट्ठा करके उसको एक वे में इकट्ठा करना, लिस्टेड कर लेना, जैसे बुक्स कंपाइल्ड होती हैं। ठीक है। क्वीर की बात करें यहाँ पर तो क्वीर का मीनिंग होता है अजीब और गरीब, अजीबो गरीब, फनी, स्ट्रेंज। ठीक है। टॉकेटिव की बात करें तो टॉकेटिव इसका राइट आंसर होता है बातूनी होना। गैरुलस का मीनिंग यही होता है बहुत ज़्यादा बातूनी होना। कैपेबल की बात करें तो आप किसी भी काम को करने के लिए कितने ज़्यादा एबल हैं, कितने ज़्यादा स्किलफुल हैं, तो कैपेबल इसी बात का मीनिंग होता है। ठीक है। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैम्पेंट की बात करें तो रैम्पेंट का मीनिंग यहाँ होता है एग्रेसिव होना। इसका राइट आंसर भी एग्रेसिव ही है। एग्रेसिव होना, आक्रामक होना, कोई भी यदि आपसे बात कर रहा है हर वक्त चिड़चिड़े होना, पलट कर गलत जवाब देना। ठीक है। एग्रेसिव इसका मीनिंग होता है रैम्पेंट का, तो ये सिनोनियम है। सॉलेम्न की बात करें यहाँ पर तो सॉलेम्न का मीनिंग होता है गंभीर होना, सिचुएशन को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर होना, जागरूक होना, जागरूक चीज़ों को लेकर होना, गंभीर होना, माइल्ड होना। ठीक। इनोक्यूअस की बात करें तो इनोक्यूअस का मीनिंग होता है इनोसेंट। इनोसेंट आप लोगों ने सुना है? भोला होना, निर्दोष होना, ठीक, बेगुनाह होना। तो इनोसेंट और इनोक्यूअस एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। टिमिड की बात करें तो टिमिड की यहाँ स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक होना, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मीनिंग होता है यहाँ पर बहुत बुरा होना। ठीक। ऑब्नॉक्सियस की बात करें तो मीनिंग होता है बहुत बुरा होना। व्रेक की बात करें तो व्रेक का मतलब होता है बदला लेना। निफेरियस इसका राइट आंसर है बुरा। निफेरियस का मतलब भी होता है बुरा होना। ठीक। रिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पाबंदी, बाउंडेशंस, restrictions. I hope you heard about it. इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मीनिंग होता है किसी भी व्यक्ति को उकसाना, भड़काना उसे कोई भी गलत काम करने के लिए। ओके। तो इंस्टिगेट के ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। यहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है त्याग देना, एब्डिकेट करना, गिव अप करना, उस चीज़ को त्याग देना हमेशा के लिए। फाइन का मतलब हो जाता है विलिंग। विलिंग का मतलब इच्छुक होना। आई एम विलिंग टू गो लद्दाख, है ना। प्रोवोक इसका राइट आंसर हो जाता है भड़काना, चीज़ों को, व्यक्ति को भड़काना। और इल्यूड की बात करें तो इल्यूड का मीनिंग होता है चीज़ों से बच निकलना, उस काम को ना करने के लिए बस हमेशा तैयार रहना कि हम उस काम को नहीं कर सकते हैं, और एब्सटेन करना, परहेज़ करना उस काम को करने के लिए कि नहीं, काम हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। एक्स्ट्रावेजेंट की बात करें तो एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है समय को या पैसों को बुरी तरीके से खर्च करना, उनकी कोई वैल्यू ना समझना। ठीक। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। अर्ज का मतलब हो जाता है यहाँ पर आग्रह करना। ओके। रिस्पेक्टफुली दूसरे से कोई काम करने के लिए बोलना। प्रोफ्लिगेट यहाँ इसका राइट आंसर है। ओके। वैग्यू की बात करें तो वैग्यू का मीनिंग होता है अनक्लियर। क्यूपिडिटी की बात करें तो क्यूपिडिटी का मतलब होता है
ग्रीड, लालच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेजीमोनी। हेजीमोनी का मतलब होता है लीडरशिप। हिंदी में आप लोगों ने शायद सुना हो वर्चस्व। ओके। इलिसाइड। इलिसाइड का मीनिंग यहाँ होता है गैर कानूनी, इलीगल, इसका सिनोनियम है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। इंटेंट का मीनिंग होता है इंटेंशन, थॉट्स, भाव। ओके। स्विंडल का मतलब यहाँ होता है गबन करना, पैसों का हेर फेर करना, फ्रॉड करना। स्विंडल यहाँ पर राइट वर्ड हो जाता है अगर कोई पैसों का हेर फेर करे। ठीक है। स्वैम्प। स्वैम्प का मीनिंग होता है दलदला होना। आप लोगों ने चावल के खेत देखे होंगे, चावल की खेती कैसे की जाती है। पानी उसमें भर दिया जाता है, फिर एक एक चावल के जो लीव्स होती हैं, जो घास होती है, उसको अलग अलग जगह पर लगाया जाता है। तो ऐसे ही वो दलदली एरिया हो जाती है, उससे मीथेन गैस बहुत निकलती है। आप लोगों ने सुना भी होगा ऐसा। ठीक है। तो स्वयं का मतलब होता है यहाँ पर दलदला। ओके। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक। एमिनेंट का मतलब हो जाता है इम्पॉर्टेंट एंड फेमस ऑल्सो। ओके। स्प्यूरियस का मतलब हो जाता है नकली, जाली, काउंटरफिट, प्रिटेंडिंग यानी बनावटी। ओके। स्टॉम्पिंग की बात करें यहाँ पे, तो स्टॉम्पिंग एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्लैटरिंग। ओके। स्लॉगिंग, लड़खड़ाना, हिंदी में लड़खड़ाना। प्रोवेस की बात करें यहाँ पर, तो प्रोवेस का मीनिंग होता है स्किलफुल। एरोमा का मीनिंग होता है एरोमेटिक, खुशबूदार। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेसी, वैधता। हिंदी में इसको बोलते हैं वैधता। कोई भी चीज़ है उसकी क्या एक्सपायरी डेट है वगैरह वगैरह। ठीक। लेजिटिमेसी का हो जाता है वैधता। वैलिडिटी आप लोग ज़्यादा समझते होंगे, ये वैधता नहीं समझ पाएंगे, मैं पक्का यकीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो वैलिडिटी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिफ रैफ की बात करें तो रिफ रैफ मीन्स होता है आम आदमी, नॉर्मल पीपल्स, मध्यम वर्ग के लोग। मैंडेटरी का मीनिंग यहाँ हो जाता है आवश्यक, नेसेसरी। ओके। मिनेसिंग की बात करें तो ये होता है डेंजरस, थ्रेटनिंग। ओके। वे साइलेंट। वे साइलेंट का मतलब हो जाता है फ्लेक्सिबल। ठीक है। रबर आप लोगों ने देखी है, फ्लेक्सिबल होती है, वी कैन बेंड इट। ओके। एब्डिकेट मीन्स होता है फॉरशेक करना, त्याग देना। फॉरगो अभी पढ़ाया आगे। ओके। त्याग देना किसी भी चीज़ को। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है वो लोग जो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक चीज़ों से भी वंचित रह जाएं, जो बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं जीवन की, उनसे भी यदि वंचित रह जाएं तो उन लोगों को डेस्टिट्यूट बोलते हैं। और इसके लिए एक राइट वर्ड हो सकता है पुअर। ठीक है। रेकलेस का मतलब होता है बेपरवाह, लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, टाइम को लेकर बेपरवाह होना। ही ड्राइव हिज कार रेकलेसली, बेपरवाह होना। ठीक है। रेलीगेट का मीनिंग यहाँ होता है किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, कम करना। ठीक है। तो रेलीगेट का मीनिंग यहाँ हो गया रिड्यूस करना। इनफिडल की बात करें यहाँ पर, तो इनफिडल का मीनिंग होता है विश्वासघाती होना। ओके। कॉन्साइंटियस का मतलब होता है अपने पद को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ईमानदार होना। ओके। लेट्स मूव अहेड। एडमोनिश। एडमोनिश का मीनिंग होता है स्कॉल्डिंग, डांटना। डांटना। एस्केटिक का मीनिंग आप लोगों ने शायद सुना हो, सन्यासी।
और इसका अपोजिट हो जाता है हीडोनिस्ट। हीडोनिस्ट का मतलब वो होता है हीडोनिस्ट लग्जेरियस, जो हमेशा विलासिता में डूबा रहे, जो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर पे ला कर रखे और मौज मस्ती से रहे। हेडोनिस्ट होता है विलासिता में डूबे रहना। प्रिकेरियस इसका राइट आंसर तो नहीं है, स्कॉल्डिंग इसका राइट आंसर है, सॉरी। प्रिकेरियस का मीनिंग होता है हानिकारक, हार्मफुल। ओके, हेल, हेल मीन्स सुना होगा ना, गो टू हेल, नरक। इसका राइट आंसर, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नरक। इम्पीरियस की बात करें तो इम्पीरियस का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला, डोमिनेरिंग। लीथल की बात करें तो लीथल का मतलब होता है घातक, हार्मफुल। और एस्टोनिश की बात करें तो सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। एल्टर की बात करें तो एल्टर का मतलब होता है परिवर्तित होना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डेस्टिट्यूट, अभी मैंने आप लोगों को बताया बेसिक सुख सुविधाओं से वंचित जो लोग रह जाते हैं उन्हें कहते हैं पुअर। विनंशिएट का मतलब त्याग देना, फॉरगो, गिव अप, एब्सटेन, नहीं एब्सटेन तो होता है परहेज करना, विनंशिएट करना, ठीक। एब्सटेन का मतलब हो जाता है परहेज करना, किसी भी काम को करने से बचना। डोसाइल का बात करें यहाँ तो डोसाइल का मतलब होता है नर्म। और ऑब्ड्यूरेट, द लास्ट वन इज ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी होना, जिद्दी होना। ऑब्स्टिनेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑब्स्टिनेट। थ्रिफ्ट का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होना। इकोनॉमिकल होना का मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा। इकोनॉमिकल मीन्स पैसे को सोच समझ कर खर्च करना। अभी देखा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स्ट्रावेजेंट, प्रॉफिलिगेट, और ये इसका सिनोनियम होता है, सॉरी एंटोनियम होता है थ्रिफ्ट। ओके। फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल, खेत उपजाऊ होते हैं ना। और मिट्टी, सॉरी खेत नहीं, खेत भी मिट्टी भी। टैकीटर्न की बात करें तो जो कम बोले, देखिए यहाँ पे दो से एंटोनियम भी मैंने आपको बताया, कम बोले, जो लोग कम बोलते हैं। गैरुलस, टॉकेटिव, जो बहुत बोले, और टैकीटर्न का मतलब होता है जो लोग कम बोले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मीनिंग्स होती हैं उन्हें याद करने के लिए, वोकैबलरीज आपको यदि याद करनी है तो आप लोगों को उसे रोज़ याद करना है, रोज़ रिवाइज़ करना है, रोज़ ही रिवाइज़ करना है, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है, वरना वो याद नहीं हो सकती है। मोर देन 5000 वर्ड्स हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आपको वोकैबलरीज पे अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, एफकैट हो गया, सीटेट वगैरह में भी इंग्लिश आती है। तो यानी कि वोकैबलरी से बच के निकलना ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को वोकैबलरीज याद ही करनी पड़ेंगी और इसका एक शॉर्टकट है कि आप उसे पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, यूज़ करते रहिए। यही एक तरीका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।